वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं हूं आस्था और आज मैं परिमल सर को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोलैब वीडियो के लिए लेके आई हूं बिकॉज आई केम अक्रॉस दिस आर्टिकल जो मुझे पढ़कर तो काफी डिस्टर्बिंग लगा। तो आई थॉट हु बेटर टू आस्क फ्रॉम एन एक्सपर्ट कि इस आर्टिकल को एक्चुअली कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। अगर मेरे लिए इतना जरूरी है तो आप इन्वेस्टर्स के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी होगा। So sir, moving on to the article that I'm talking about is the very famous, जिसने बहुत limelight ली है, that Michael Burry, the famous investor from US, has sold all his stocks barring one. Right. What do we know about this, and who is this Michael Burry? So I think everybody must have seen that video. At least जिनको stock market में बहुत ज़्यादा interest है, The Big Short. So he was the guy who predicted the subprime crisis in a way, and before the subprime crisis, he shorted those securities and he made a killing, and that's why he is famous. So अभी recently जो article आया है उसमें उन्होंने फिर से एक बार सारी अपनी holdings को बेच दिया है. Yes. And he is holding that cash and he must be expecting some kind of crash or yes. some kind of correction in the market and all those things. And that's when कि जब कोई ऐसी popular personality होती है, ऐसे बड़े calls लेती है, तो definitely individual investors जो है ना, वो उनको लगता है यार क्या मैंने भी ऐसा ही कुछ करना चाहिए. And that's what. So टिपिकली जो पेसिमिज्म है या फिर निगेटिविटी है ना, वो मार्केट में इमीडिएटली सेल हो जाती है. सो एंड मीडिया भी उसको बहुत ज्यादा, क्योंकि ही इज अ फेमस गाय, सो भले ही वो कॉर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने इतना बड़ा किलिंग नहीं किया होगा, या फिर वो कॉर्पस ऐसा नहीं है कि भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स ही हैज अर्न्ड एंड ऑल दोस थिंग्स, तो ऐसा नहीं है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मतलब ही इज फेमस, but the corpus he is managing or he is having compared to the big investments we are seeing, तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है. तो टिपिकली यही चीज इन्वेस्टर्स ने नहीं करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है. अभी एग्जांपल के तौर पे एवरीबॉडी रिमेंबर्स कि भाई क्या हुआ था सब प्राइम क्राइसिस में, मार्केट कैसे गिरा था. इवन इंडियन मार्केट्स वेंट डाउन बाय more than 60%. मतलब सेंसेक्स 21,000 को ऑलमोस्ट 8,000 तक नीचे आया था. सो डेफिनेटली मतलब सबको लगा यार अरे क्या हो गया, मतलब 60% से वेल्थ इरोजन हो गया एंड ऑल दोस थिंग्स. बट नो, एवरीबॉडी रिमेंबर्स 2008-9 में मार्केट इतना गिरा था, बट नोबडी रिमेंबर्स कि बाय 2010 द मार्केट्स वर अगेन एट द सेम लेवल. सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे सबसे बड़ा लेसन यही आता है कि बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी एंड इन्वेस्टिंग फॉर योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. और इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि जो डिस्कशन हम करेंगे भी कि माइकल बरी को देखना चाहिए या फिर वॉरेन बफेट को देखना चाहिए. आई थिंक दैट डिस्कशन वी विल टेक इट अहेड. तो सर एक्चुअली माइकल बरी और वॉरेन बफेट दोनों ही का जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो बहुत डिफरेंट है. राइट. वो डिफरेंट कैसे है वो इन्वेस्टिंग स्टाइल? सी आई थिंक वॉरेन बफेट जो है ना, वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी में दे इन्वेस्ट इन अ बिजनेस. दे डोंट लुक एट मतलब शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी सेल करके फिर वो बाय करेंगे, इस थॉट प्रोसेस से वो कभी इन्वेस्टमेंट करते नहीं है. एटलीस्ट हमने कभी उनको ऐसे देखा नहीं है. सो फॉर हिम इट इज लाइक बाइंग अ बिजनेस. And he always says that कि अगर स्टॉक मार्केट 10 साल के लिए बंद भी हो जाता है, still I will not be worried about that thing. So that's the vision he has. And look at the corpus he is managing. So or look at the corpus he is having. His own net worth is, if it is $100 billion kind of thing. So we need to understand these things. So what is important? मतलब सबसे बड़े lessons अगर वॉरेन बफेट से हमें लेने हैं तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में कंसिस्टेंटली सेम थिंग करते रहे ना, वो उन्होंने वॉरेन बफेट के एग्जांपल्स के साथ रिलेट किया है. सो इट्स द डिसिप्लिन विच इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो मुझे ऐसा लगता है, आई अंडरस्टैंड आज के घड़ी में जहां पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, रिटर्न्स ऐसे इमीडिएटली चाहिए, इट गिव्स गी. वी हैव ऑल्सो सीन दैट कि ऑन आवर चैनल ऑल्सो कि अगर कोई एक डिटेल्ड रिसर्च हम करते हैं किसी स्टॉक के बारे में, कंपनी के बारे में, एक 25-30 मिनट का वीडियो होता है, सो व्यूअरशिप इज हार्डली 15-20,000. बट वही आज स्टॉक मार्केट क्यों गिरा, ये वीडियो हम बता देते तो 1 लाख व्यूज हो जाते हैं. सो दिस इज यस, सो इमीडिएटली वो चाहिए. सो मुझे ऐसा लगता है कि आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली वॉरेन बफेट के हिसाब से चलो, बट हिस्ट्री ऑलवेज सजेस्ट अस कि दूसरी साइड भी होती है इन इवेंट्स को. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो जैसे मैंने बोला कि चलो उन्होंने माना, उन्होंने शॉर्ट किया, पैसे कमाए और इन ऑल दोज थिंग्स, बट अगर एक बार ये चीज हो जाती है ना, तो दैट पर्टिकुलर पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि वो जिंदगी में वो इवेंट उनके लिए एक बार ही होता है. बट ये बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी बहुत बार हो सकती है. यहाँ पे अगर कुछ एग्जांपल्स हमें डिस्कस करने हैं तो जैसे रामायण में अरुण गोविल को एक बार वो मतलब रोल मिल गया,
उसके बाद वो कुछ नहीं, मतलब कोई रोल के लिए उनको जाना नहीं जाता। ऐसा नहीं कि उन्होंने मूवीज नहीं किए या फिर सीरियल्स नहीं किए, या फिर बाहुबली में प्रभास ने जो किया, सो इट वाज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट काइंड ऑफ। अब वही कंपेयर होता रहेगा एंड ही विल ऑलवेज बी शैडोड बाय दैट थिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑलवेज बेटर कि आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे अगर हिट्स देते जाओगे, so that would be better for you as a retail investor. This is the learning we should take out of this, कि यहाँ हमें वॉरेन बफेट की जैसे बनना है। बहुत सिंपल प्रिंसिपल्स उन्होंने बना के रखे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई आउट ऑफ द वे जाके कुछ करने की कोशिश नहीं की है। एक रिटेल इन्वेस्टर को समझने जैसी उनकी फिलॉसफी है। So I think that's what is important for investors. So I'll prefer Warren Buffett compared to Michael Burry. So हाँ, Warren Buffett ने अगर कुछ किया होता ऐसा तो I would have said, but I don't think he will ever say that or he will ever do that. So that's the Sir, I also gist. believe कि उस टाइम पे एक्चुअली जब वो क्राइसिस हुए भी ना, तब जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज थी या सिस्टम्स थी वो भी इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। See, I think मेरे हिसाब से वो रिसेशन जो था उसने बहुत सारी चीजें भी सिखाई। एग्जैक्टली। मार्केट को संभालना कैसा ये भी सिखाया। मुझे सही में लगता है ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत बड़ा क्राइसिस हमने कोविड में देखा है। ट्रू, वेरी ट्रू। सो स्टिल मतलब लॉकडाउन वगैरह ये तो मतलब आप बिजनेस बंद करके घर पे बैठोगे ये कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब आप घर से बाहर, दैट टू मतलब 1 month, 1.5 month, 2 month ड्यूरिंग मतलब डिफरेंट वॉर फिर भी किसी ने प्रिडिक्ट किया, एग्जैक्टली सो ये सो मुझे ऐसा लगता है इट वाज मच बिगर, बट लुक एट द फॉल। भले वो एग्रेसिवली क्रैश हुआ बट रिकवरी भी वैसे ही रही। सो यहाँ पे एक स्लो फॉल था। लेमन क्राइसिस के टाइम, सबप्राइम क्राइसिस के टाइम द फॉल वाज स्लो, ऐसे 4-5-6 महीने में वो फॉल एक्चुअली डीप हुआ वो। बट यहाँ इट वाज सो इंस्टेंट, 15 ट्रेडिंग सेशंस एंड एवरीथिंग वाज, एंड देन रिकवरी वाज मच बेटर देन दैट। सो वी हैव नेवर इमेजिन्ड कि अगर कोई मुझे बोलता कि कोविड के टाइम कि मार्केट अभी जो इंडेक्स 7,500-8,000 हजार पे गया निफ्टी, इट विल गो टू 18,000 इन नेक्स्ट 1.5 years, हम बोलते यार इसको समझता ही नहीं है, बट दैट वाज द रियलिटी। सो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर इन्वेस्टर्स रादर देन, अब किसी ने शॉर्ट भी किया होगा तो शॉर्ट में उन्होंने 40% कमाया होगा, एग्जाम्पल किसी ने किया, आई हैव नॉट सीन, बट अगर होल्ड करके रखते तो यार मतलब और डिसिप्लिन वैसे इन्वेस्टमेंट चलते रहते, then the CAGR would have been 15, 16, 20, 25% also in some cases. True. Even hybrid oriented funds have given 15 to 16% returns जिन्होंने वहां पे अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू रखी है। सो दैट्स द अंडरलाइंग मैसेज। कोविड झेल लिया जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने, जो 100 साल में एक बार होने वाला इवेंट था, तो अगर हमने इतना क्या कहते हैं टफ टाइम एक मार्केट ने फेस कर लिया हो, तो अगर आने वाले टाइम में कोई क्राइसिस हिट होने भी वाले हो, तो आई थिंक पीपल आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एग्जैक्टली सो अभी भी जैसे ये बोल रहे हैं ना कि 30 साल में पहली बार इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है, 40 साल में इतना ज्यादा इन्फ्लेशन आया, तो एक चीज याद रखनी, 40 साल में फिर से एक बार, मतलब 40 साल पहले हुआ था वो, 30 साल पहले हुआ था वो। So we have a history, we know how to handle it, and we are better prepared, I feel, now with these new things. So quantitative easing, I understand it was used little haywire during this COVID crisis, but now they have learned that lesson also. So if required recession वगैरह कुछ आता भी है, so I think our central banks are very well prepared to handle these situations, and that's why buy and hold strategy, investing for your financial goals, investing according to a risk profile, and withdraw before 3 years of achieving that financial goal. These are some things investors needs to follow. Sir, I also believe कि people might not know about Michael Burry, or maybe few people know India में अगर मैं बात करूँ, but still they don't know that they are actually investing like Burry and not like Buffett. Right. क्योंकि Burry ने देखा कि आगे क्राइसिस आने वाले हैं, उन्होंने सब शॉर्ट कर दिया, and people are like अब क्राइसिस हो गई है तो शॉर्ट कर देते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि उनके फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स इतने अच्छे नहीं है जितने उस इन्वेस्टर के हैं। राइट आई थिंक वो एक्सपीरियंस से आएगा, बट मैं वही बोल रहा हूँ ना, कभी कभी पढ़ना बहुत आसान लगता है बट एक्सपीरियंस करना और इम्प्लीमेंट करना ये डिफिकल्ट होता है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि सिंपल इज बेस्ट, ये फिलोसॉफी रखनी चाहिए इन्वेस्टिंग में, एंड दैट वर्क्स रियली वेल बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट वेल। बट ह्यूमन माइंड बोलता है यार आई नीड समथिंग कॉम्प्लेक्स, जो मुझे समझ में नहीं आया मतलब ये अच्छा है, मुझे समझ में नहीं आया तो अच्छा है, जरूरी नहीं है जो समझ में आ रहा है ना वो सबसे अच्छा है आपको एज एन इन्वेस्टर, ये मुझे लगता है। And people in spite of that fact पता नहीं क्यों बरी की तरह इन्वेस्टमेंट्स अपने करते रहते हैं। So I think that will continue and that's how markets will be, मतलब these are the learnings hopefully people will take and they will not shy away from the markets. That's what we should expect. तो सर my last question is, अगर मान के भी चलते हैं बरी की प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंगली कि वो फॉल आ गया, so what is that one thing that investors should keep in mind? So I think they should be happy, no? Because if you are investing for your long-term goals and market is falling, if in your initial years market is looking red,
So I think that is the best thing which can happen to your portfolio, because you are going to acquire more, because the NAVs must have been fallen, the stock prices must have been fallen, and it's good for long-term investor. I think you should be happy. Red is a color of opportunity. That's what I always feel. And I feel that every time when there is a dark cloud, there's always a silver lining. चाहे वो war हो, crisis हो या कोई भी और opportunity हो. So rather than being a buri investor, be a Buffett investor. Thank you so much for your time. Do not forget to like, share and subscribe, and also visit our website to find all our research products on model portfolio, stockometer and fundometer. Thank you so much.